साल 1911 की है, जिसमें 106 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन सुरंग में घुसते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीमा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल रील ट्रैवलर्स में। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म से जुड़े कई रहस्यमय किस्सों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इन सबसे ऊपर है इटली की वो ट्रेन जो यात्रियों समेत गायब हो गई। यह घटना साल 1911 की है, जिसमें 106 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन सुरंग में घुसते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इस ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो आखिर कहां गई। धरती पर कई रहस्यमय घटनाएं घटी हैं जो आज तक लोगों के लिए रहस्य का ही विषय हैं। वैज्ञानिकों ने भी इन रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कभी भी सफलता नहीं मिली। इन रहस्यमय घटनाओं से जुड़े कई कहानियां लोगों के बीच प्रचलित हैं। वैज्ञानिक भले ही इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हों, लेकिन ये घटनाएं हमेशा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी रहती हैं। इन रहस्यमय घटनाओं में साल 1911 में घटी एक घटना भी शामिल है, जिसमें एक ट्रेन सुरंग में प्रवेश करते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस ट्रेन में 106 लोग सवार थे। सुरंग में गायब हुई ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर कहां लापता हो गई। इस रहस्यमय घटना से अभी तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। मनुष्य की जिज्ञासा कभी भी एक ही स्थान पर और एक ही उद्देश्य तक सीमित नहीं रहती। किसी भी यात्रा का अपना अलग सुख होता है। यात्रा करना बहुत लोगों को पसंद होता है। जहां तक स्थल यातायात की बात है तो रेलगाड़ी का बहुत ही महत्व होता है। सिर्फ यही नहीं, ट्रेन से की हुई सभी यात्रा का एक अनोखा ही अनुभव होता है। ट्रेन की खिड़की से बाहर के सुंदर दृश्यों को निहारना, पर्वत, नदियां, खेत, हरियाली, सभी को देखने का बहुत आनंद आता है। साथ ही खाने पीने की चीजें अगर अवेलेबल हो तो क्या कहने। आपने ये भी गौर किया होगा कि ट्रेन यात्रा के दौरान हम बहुत सारे टनल से होकर भी गुजरते हैं, और तभी एक टनल से गुजरते हुए हमारी ट्रेन अचानक गायब हो जाए। माफ कीजिएगा दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। दरअसल ये कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और आज की हमारी कहानी है जेनेटी ट्रेन के बारे में, जो 1911 में इटली से रवाना हुई थी। ये ट्रेन भी उस जमाने में आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस थी और अपने मंजिल पे पहुंचने को तैयार थी। जिन लोगों ने इस ट्रेन का टिकट लिया था वो भी इस यात्रा का खुशी खुशी आनंद उठा रहे थे। कई लोगों का दावा है कि ये कहानी सच्ची है, मगर हमने ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठी की गई जानकारियों के आधार पर बनाया है। यह रहस्यमय घटना इटली की राजधानी रोम की है। साल 1911 में रोमन स्टेशन से एक ट्रेन ट्रायल रन के लिए रवाना हुई थी, जिसका नाम था जेनेटी। इसमें 100 यात्रियों समेत 6 कर्मियों को फ्री ट्रायल के लिए चुना गया था, जिनका खाना पीना भी फ्री था। ट्रेन को लोम्बार्डी टनल से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही अचानक लापता हो गई। ट्रेन को बहुत खोजा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लापता होने के बाद ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर पाए गए थे। उन्होंने एक बात ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताया जिसके बारे में जानकर हर किसी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन सुरंग के पास पहुंची तो वहां से एक रहस्यमय मिल्की वाइट धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद दोनों लोग घबराकर ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में चली गई और कभी वापस बाहर नहीं आई। इस रहस्यमय घटना के बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो और भी हैरान करने वाली है। बताया जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 वर्ष पीछे, यानी कि भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि सुरंग में गायब होने वाली ट्रेन 1840 में मैक्सिको जा पहुंची थी। इसकी वजह से इस ट्रेन को लोग भूतिया ट्रेन यानी घोस्ट ट्रेन भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन टाइम ट्रैवल करके 1840 में मैक्सिको जा पहुंची। और यही नहीं दोस्तों, इस ट्रेन से जुड़ी एक और हैरान करने वाली घटना भी है। मैक्सिको के एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसके अस्पताल में 104 लोगों को रहस्यमय तरीके से भर्ती कराया गया था, लेकिन सभी लोग पागल हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि उन लोगों का कहना था कि वो सभी रोम से एक ट्रेन के जरिए यहाँ पे पहुंचे हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय मतलब 1840 में कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो सीधे रोम से मैक्सिको तक जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों के मैक्सिको जाने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। और यही नहीं, उनमें से एक यात्री के पास एक माचिस की डिब्बी भी मिली जिसमें साल 1907 लिखा हुआ था। यह रहस्यमय घटना दुनिया के लिए आज तक रहस्य है। काफी सालों बाद ये ट्रेन 1955 में यूक्रेन के जावालिची नाम के एक छोटे कस्बे में दिखी। इस ट्रेन को वहां के एक सिग्नल मैन प्योत्र उस्तिमेंको ने बिना किसी साउंड के जाते हुए देखा। उन्होंने बताया कि वो उस वक्त नाइट ड्यूटी पे थे और उन्होंने इस ट्रेन को बिना किसी ट्रैक के गैसफोर्ट माउंटेन की तरफ जाते देखा। उस ट्रेन की खिड़की और पर्दे खुले हुए थे और ड्राइवर्स कैबिन में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी थी और जो भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने ट्रेन के बारे में बताया हूबहू जेनेटी ट्रेन से मिलती जुलती थी। जाहिर था कि वो ट्रेन उस समय के लिए काफी ओल्ड फैशन ट्रेन रही होगी। हालांकि रहस्यमय तरीके से सुरंग में गायब हुई ट्रेन को इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई इलाकों में देखे जाने का दावा किया जाता है और साथ ही कई तरह की मिस्टीरियस और भूत की कहानियों के साथ समय समय पर इसे जोड़ा जाता रहा है। इन काल्पनिक कहानियों के शोर में कई लोगों ने इस ट्रेन को गायब होने के पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी भी दे रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि दुनिया के सभी रेल रोड्स एक प्रकार के वेब से कनेक्टेड हैं जिनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ट्रेन एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम का काम करता है अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड और आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जब इन दोनों फोर्सेस के बीच में टकराव होता है और इस टकराव से एक फ्रैक्चर पैदा होता है टाइम और एंडलेस होल के बीच। ये थ्योरी बेस्ड है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी और मिन्स्कोवस्की की डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। ये फ्रैक्चर्स क्रोनो होल्स कहलाते हैं। जब जेनेटी ट्रेन रोम स्टेशन से चली होगी तब उस वक्त जहां टनल के पास ट्रैक्स थे वहां अर्थक्वेक आया होगा। उस अर्थक्वेक की वजह से लोम्बार्डी टनल के नीचे परतों में दरार आ गई होगी जिसकी वजह से टनल के एंट्रेंस में समय परिवर्तन की अवधि में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुई और ऐसी चौंकाने वाली घटना का जन्म हुआ और जेनेटी ट्रेन अपने प्रेजेंट टाइम से फिसलकर पास्ट टाइम में पहुंच गई। सरल शब्दों में अगर कहें तो जेनेटी ट्रेन टाइम ट्रैवल करके 1840 में मैक्सिको जा पहुंची। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या सच में कोई भी ट्रेन या कोई भी व्यक्ति टाइम ट्रैवल करके किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच सकता है? आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है रेल ट्रैवलर्स। आने वाली नई कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।